हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल मेडिसिन और इसका नाम है नाज़ा, जिसका कि इस्तेमाल हम हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक इत्यादि में करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम के बारे में और देखते हैं कि किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचाती हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। नाज़ा कोबरा से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। इसके स्नेक वेनम से बनाई जाती है। स्नेक वेनम्स का इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में किया जाता है। साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगाया है कि ये जो मेडिसिन, इससे जो मेडिसिन बनाई जाती है वो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स को सप्रेस करती है जो क्रॉनिक डिजीज़ में या किसी गंभीर बीमारी में रिलीज़ होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक में या फिर स्ट्रोक या पार्किंसोनिज्म या अल्जाइमर डिजीज़ यानी कि भूलने की बीमारी में। तो इसका इस्तेमाल साइंटिस्ट कर ही रहे हैं और साथ ही साथ में जो पेन्स होते हैं, दर्द होते हैं, उनमें राहत देने के लिए भी इससे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि होम्योपैथी में ये किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाती है। इसके पहले सिम्टम के रूप में देखते हैं कि ये कैसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन हैं जो कि नर्वस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और ट्रेमुलस होते हैं, यानी कि जिनमें कि कंपन पाया जाता है और जो हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हार्ट के लिए या हृदय रोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में जानी जाती है। दूसरा सिम्टम देखते हैं जो कि इसके हार्ट डिजीज़ के बारे में है या हृदय रोगों के बारे में है। हृदय के लिए ये बहुत सारे रोगों में काम आती है। जैसे आम तौर पे देखते हैं कि एंजाइना पैक्टोरिस। एंजाइना पैक्टोरिस यानी कि जब हार्ट अटैक के इनिशियल या प्रीसीडिंग स्टेज होती है, जब पेशेंट के हार्ट की, हृदय की रक्त सप्लाई यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उसे कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइडेड पेन। जो पेशेंट होता है उसके नेप ऑफ नेक यानी कि ये सिर के पिछले वाले हिस्से से दर्द स्टार्ट होता है, आर्म्स में यानी हाथ में फैलता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। और साथ ही में पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उससे हृदय के ऊपर में कोई बहुत भारी वज़न रख दिया है, यानी वेट ऑन हार्ट। ये जो सेंसेशन है ये पेशेंट को महसूस होता है। उसकी जो पल्स होती है वो इर्रेगुलर होती है और साथ ही में कमज़ोर होती है, जिसे हम फीबल पल्स बोलते हैं। तो ये थे एंजाइना पैक्टोरिस के सिम्टम जो पेशेंट में प्रोड्यूस होते हैं, जिनके आधार पर इस मेडिसिन को दिया जाता है। एक और सिम्टम प्रोड्यूस होता है, वो है कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि जकड़न। जैसे कि हम कैक्टस में भी देखते हैं, जब एंजाइना पैक्टोरिस होता है तो उसके शरीर के विभिन्न भागों में जकड़न महसूस उसको होती है। हृदय रोगों में जो दूसरी डिजीज़ होती है वो वॉल्वुलर डिजीज़ेस होती हैं। आपको मालूम है हमारे हृदय में वॉल्स होते हैं जो ब्लड के फ़्लो को रेगुलेट करते हैं। जब इन वॉल्स में कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो उसके कारण से जो उत्पन्न समस्याएं होती हैं, उनमें भी नाज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हृदय के इन्फेक्शस डिजीज़ेस होती हैं, जिससे कि वजह से जो है वो एंडोकार्डाइटिस जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये एक्यूट या क्रॉनिक एंडोकार्डाइटिस में काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाली मेडिसिन है, विशेष तौर पे जब उसके साथ में एसोसिएटेड हो स्टिचिंग पेन यानी सुई चुभने जैसा दर्द उसको पेशेंट को हृदय में होता है और ये एंडोकार्डाइटिस की वजह से है, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार इन्फेक्शंस की वजह से ऐसा होता है कि हृदय जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे रूमेटिक कार्डाइटिस। इस रूमेटिज्म जो कि जोड़ों के दर्द की बीमारी है, लेकिन कार्डियक यानी हृदय को भी इफ़ेक्ट करती है, तो उसमें जो इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं उसके लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है।
कई बार ऐसा देखा जाता है हृदय रोगों में, चाहे तो हार्ट अटैक की वजह से या स्ट्रोक की वजह से हृदय जो है वो फैल जाता है और उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और इस हाइपरट्रॉफी की वजह से जो हृदय होता है वो ब्लड को ठीक से पंप आउट नहीं कर पाता और हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, यानी कि ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाता और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फटीग यानी कमज़ोरी आ जाती है। तो इस नासा के इस्तेमाल से ये धीरे धीरे उसकी भी रिकवरी करता है। तो ये थे हृदय से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स जिसमें कि हम नासा का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा सिम्टम जो है वो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उसके ऊपर भी कार्डियक इफ़ेक्ट होता है। कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं वो कार्डियक डिजीज़ की वजह से होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कार्डियक अस्थमा। तो ये ऐसे कार्डियक अस्थमा में दी जाती है जिसमें कि हमेशा कोल्ड या कोराइज़ा एसोसिएटेड होता है, यानी कि उसको साथ में नज़ला या जुकाम की तकलीफ़ें भी बराबर से बनी हुई है। ड्राई, सूखा, इरिटेटिंग कफ इसमें ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ में कभी कभार स्टिकी म्यूकस यानी चिपचिपा वाला म्यूकस भी बाहर निकलता है, ये भी इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आता है। तो ये थे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो कि हम नासा में देखते हैं। इसके साथ साथ में एक जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशन तो होता ही है, एक और दूसरा सेंसेशन भी पाया जाता है और वो है चोकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको थ्रोट में चोकिंग हो रही है और वो कुछ निगल नहीं पा रहा है, और साथ ही में कॉन्स्ट्रिक्शन लगता है थ्रोट में और चेस्ट में। पैरालाइज्ड फीलिंग होती है बॉडी में, बॉडी को ऐसा लगता है कि जैसे कि पैरालाइज हो गई है। तो ये था इसका चौथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम। पांचवा सिम्टम देख लेते हैं, और ये मेडिसिन जो है वो मेंटल सिम्टम्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करती है। और मेंटल सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं और पेशेंट के सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है। और सुसाइडल थॉट्स में पेशेंट लगातार जो सुसाइडल मैटर्स होते हैं कि उसको सुसाइड कर लेना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए और अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, इस तरह के विचार उसमें लगातार आते रहते हैं। तो इसके लिए नासा का उपयोग किया जाता है। फियर्स, डर, जी हाँ, ये नासा जो है वो विभिन्न प्रकार के डर के लिए भी औषधि है। फियर ऑफ डेथ, पेशेंट को मौत से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फियर टू बी अलोन, यानी कि वो अकेला रहना नहीं चाहता है। एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी चिंताएं बहुत ज़्यादा इसमें लगी रहती है। एक विशेष प्रकार का डर पेशेंट में देखने को मिलता है और वो है बरसात से डर। पेशेंट को अनयूजुअल फियर होता है फ्रॉम द रेन्स। आपने देखा होगा कई लोगों को बरसात में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कार्सिनोसिस पेशेंट्स होते हैं उनमें वो बरसात को इंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो है इस नासा, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को बरसात का डर लगता है। तो ये थे 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम। इन सिम्टम्स के बेसिस पे आप इसको विभिन्न प्रकार के रोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हार्ट डिसीज़ेस मुख्य रूप से हैं, पैरालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हैं, कफ है उसमें किया जाता है, चोकिंग सेंसेशन है, कॉन्स्ट्रिक्शन है यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस जैसी डिजीज़ेस हैं, एंडोकार्डाइटिस है, रिमेटिक कार्डाइटिस हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं। और इन डिजीज़ की वजह से जो हार्मफुल केमिकल्स सीक्रेट होते हैं उनका सप्रेशन करती है, इम्यूनिटी को बेटर करती है। तो ये था नासा का होम्योपैथिक यूज़। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जाकर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझसे अपनी क्वेरीज़
पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसमें अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन पूछ सकते हैं। और आयुष क्योर पर जाकर मुझसे लाइव कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।